अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं जैनुल हसन और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि टैक्स नादहिंदगान से टैक्स वसूली करें, गरीब आवाम पर मजीद बोझ ना डालें। वज़ीर आज़म का FAR महसूलात के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए इक़दाम का हुक्म। कहा, ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्क को कौम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इनलैंड रेवेन्यू के अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के अमूर पर जायजा इजलास हुआ। बोले कि अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में बेहतरीन टैलेंट को तैनात करके महसूलात के केसेस जल्द हल किए जाएं। FBR इस्लाहात पर काम तेजी से जारी है। हाल ही में कराची में फेसलेस असेसमेंट निज़ाम का इजरा किया। जदीद खुदकार निज़ाम से करप्शन का खात्मा और कस्टम्स क्लियरेंस के लिए दरकार वक्त में खातिर खा कमी आई है। इजलास में वज़ीर आज़म को इनलैंड रेवेन्यू अपीलेट ट्राइब्यूनल की इस्लाहात पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। मुआशी इस्तेहकाम के बाद पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन। हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, यह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के तरक्की में किरदार अदा करने के आहनी आज़म की सनत है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने डॉलर्स वतन भेजने का रिकॉर्ड तोड़ा है। 6 माह में 18 अरब डॉलर्स भेजे हैं। दिसंबर 2024 में 3 अरब 8 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। सबसे ज्यादा 77 करोड़ डॉलर सऊदी अरब से भेजे गए। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हुआ। माहाना बुनियादों पर 5.6% इजाफा हुआ। बैरून ममालिक पाकिस्तानियों के एतमाद में इजाफा। मजमूई सालाना तरसीलात ज़र 35 अरब तक जाने का इम्कान बढ़ गया। रवा माली साल के पहले 6 महीनों में 17.8 अरब डॉलर वतन अजीज भिजवा दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक दिसंबर के महीने में 3.07 अरब डॉलर की रकम भिजवाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद पेश की। बयान में कहा कि ये रकूम बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार का मज़हर और एतमाद की सनद है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ है, जिससे मुल्की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी अरब से 77 करोड़, अरब अमारात से 63 करोड़ डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 45 करोड़, यूरोप के दीगर ममालिक से 36 करोड़, जबकि अमेरिका से 28 करोड़ डॉलर भिजवाए गए। रवा माली साल की पहली शशमाही में पाकिस्तानियों ने 33% जायद रकूम भेजी। कौमी एयरलाइन का 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। PIA की पहली परवाज PK 749 इस्लामाबाद से पेरिस रवाना हुई। पेरिस जाने वाले कौमी एयरलाइन की परवाज में 323 मुसाफिर सवार हैं। ऑपरेशन बहाल होने की तकरीब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खिताब भी किया। कहा कि कौमी एयरलाइन के मुनाफा बख्श रूट्स बंद हो गए थे। हम चाहेंगे कि कौमी एयरलाइन की निजकारी की जाए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान जिसने कौमी एयरलाइन को बहुत नुकसान पहुंचाया। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात देने वालों का एहतसाब होना चाहिए। 4.5 बरस बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज ने पेरिस के लिए उड़ान भरी। हवाबाजी के वजीर ख्वाजा आसिफ ने तैयारे और मुसाफिरों को अलविदा किया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रांसीसी दारुल हुकूमत जाने वाली परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सवार थे। फ्लाइट की रवानगी के मौके पर एविएशन और PIA के हुकाम के अलावा फ्रांसीसी सफारतकार भी मौजूद है। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने यूरोप के लिए परवाजें शुरू होने को तारीखी दिन करार दिया। हवाई अड्डे पर तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, साबिक हुकूमत के एक वजीर के बयान ने कौमी एयरलाइन को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूँ आज एक तारीखी दिन है PIA के लिए भी, सिविल एविएशन के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। एक बयान ने इतनी बड़ी तबाही जो है उसको जन्म दिया कि एक वक्त था कि PIA दुनिया की लीडिंग एयरलाइंस में थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक तैयारे की तमाम नशिस्तें बुक थीं। पेरिस जाने वाली अगली परवाज की भी तमाम सीटें पहले ही रिजर्व हो चुकी हैं। कौमी एयरलाइन एक हफ्ते में 2 परवाजें फ्रांस के लिए चलाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद पेरिस के लिए पहली परवाज़ की रवानगी पर अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का कहना है कि PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। परवाज़ों की बंदिश से कौमी एयरलाइन को अरबों डॉलर का नुकसान और उसकी साख मुतासर हुई थी। यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली के बाद PIA तरक्की की राह पर गामज़न है। हुकूमत मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक कर रही है। बातचीत करनी हो तो सुबह के वक्त भी मुलाकात के लिए जेल खोल देते। बानी PTI के ट्वीट को बुनियाद बनाकर डायलॉग खत्म करने की बातें की जा रही हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं पार्टी किसी के कब्जे में नहीं, भाई जेल में बैठकर चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा को बानी PTI ने नामजद किया है और अपने लोग उसके पीछे लग गए हैं। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जब हाई कोर्ट में जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा ये कितना बड़ा मजाक है। बानी डील के तहत नहीं, सुरखरू होकर जेल से निकलेंगे।
8 फरवरी की किसी के कब्जे में नहीं है। इमरान खान ये पार्टी जेल से चला रहे हैं। सलमान अकरम राजा के ऊपर, जिसको इमरान खान ने अपॉइंट किया है, और उसके पीछे अपने ही लोग लग जाएंगे। अलकादर का है, जब ये जाएगा हाई कोर्ट के अंदर और सारी दुनिया को पता चलेगा कितना बड़ा मजाक है ये केस, तो इमरान खान कैसे जेल में रहेंगे? बाकी केसेस के अंदर जेल में नहीं रह सके, ये हाई कोर्ट में हम लेकर जाएंगे, सुर्खरू होकर निकलेंगे, डील के तहत नहीं निकले। ये इमरान खान कह चुके। पटियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत इस्तगासा के गवाह पर बानी पीटीआई के वकील ने जिरह मुकम्मल कर ली है। बुशरा बीबी और उनके वकील के पेश ना होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। इसी हवाले से इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में जानिए। पटियाला जेल रावलपिंडी में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत की। बुशरा बीबी, उनके वकील और प्लीडर आज पेश न हुए, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए करार दिया कि आइंदा इस किस्म के रवैये का मुजाहरा किया गया तो सख्त तादीबी कार्रवाई की जा सकती है। बानी पीटीआई के वकील ने इस्तगासा के गवाह कैबिनेट डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन मोहम्मद आहद पर जिरह मुकम्मल कर ली। समाअत के दौरान इस्तगासा के गवाह तलत का बयान भी रिकॉर्ड किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजबूरी तौर पर मजीद 5 गवाहान को तलब कर लिया। तोशाखाना 2 केस की मजीद समाअत 14 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तो नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल कुछ ऐसे है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की बड़ी लहर महसूस की जा रही है। लाहौर में भी धुंध का राज है और धुंध के साथ सर्दी भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आइंदा 24 घंटों में धुंध की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। इस हवाले से बताएंगे हमारे नुमाइंदे अहमद हसन। बिल्कुल, पंजाब में सख्त सर्दी का राज है और अगर मैं बात करूं बागों के शहर लाहौर में, तो लाहौर में एक बार फिर से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आ रहा है। इस वक्त शहर का मजमूई दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज जैसे जैसे रात बढ़ेगी दर्जा हरारत जो है 9 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि सर्दी की एक लहर जो है वो फिर आने वाली है और इस वक्त शहर में धुंध का भी राज है, जिस वजह से मोटरवे को मुतअद्दिद मकामात से बंद किया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से ड्राइवर हजरात को एडवाइजरी जारी की जा रही है कि सफ़र के दौरान जो है वो हद रफ्तार कम रखें और धुंध में गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि शहर का मजमूई दर्जा हरारत 14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसमें मजीद भी कमी आने का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। जी, उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम होने से शहरी रुल गए हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड और एम.ए. जिनाह रोड पर ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। जी हाँ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम होने से शहरी रुल गए हैं। आई चंद्रीगढ़ रोड, अब्दुल्ला हारून रोड, चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड और एम.ए. जिनाह रोड पर ट्रैफिक जैम होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे फौजी अदालतों के केस की समाअत हुई है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। जस्टिस जमाल मंदखेल ने मजीद रिमार्क्स किए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी ऑफिसर्स को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वजारत दिफा के वकील से कहा कि इस नुक्ते की वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग ऑफिसर करता है, जिसने मुकदमा सुना ही नहीं। वो सजा और जजा का फैसला आखिर कैसे कर सकता है? इस पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह जवाब दिया कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। आईनी बेंच ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। दोस्त मुल्क के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में निजी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। मरीम नवाज ने गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। मेस हॉल, जिमनेजियम, तफरीही लाउंज और 5 दफातर भी होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया और यूनिवर्सिटी में जदीद गूगल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी का भी जायजा लिया। Where knowledge serves as a bridge to mutual progress and prosperity. On behalf of the people of Punjab, on behalf of the people of Pakistan, I thank you for your valuable contributions to the educational landscape of our region, of our country, and around the globe. Let me take this opportunity to express heartfelt gratitude
to His Excellency, President Recep Tayyip Erdogan, a true brother to Pakistan, whose unwavering support has strengthened the bond between our nations. In times of need, Excellency, Turkey has stood shoulder to shoulder with Pakistan.